बांग्लादेश जो कभी साउथ एशिया की टेक्सटाइल सुपर पावर कहा जाता था, आज वही देश अपनी सबसे बड़ी इंडस्ट्री को बचाने के लिए जूझ रहा है। और दूसरी तरफ भारत, वो देश जो कई सालों तक चीन और बांग्लादेश के पीछे छुपा रहता था, आज ग्लोबल टेक्सटाइल मार्केट में एक नया राजा बनकर उभर रहा है। साथियों, क्या बांग्लादेश की बर्बादी की वजह भारत है? क्या टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बादशाह अब भारत है? और क्या यह सिर्फ एक ट्रेड युद्ध है या इसके पीछे कुछ और भी बड़ा जियोपॉलिटिकल खेल चल रहा है? चलिए शुरू करते हैं भारत बांग्लादेश टेक्सटाइल वॉर की पूरी कहानी। नमस्कार साथियों, मैं गौरव तेवतिया और आप लोग देख रहे हैं टीटीआई स्टडी। साथियों, दुनिया की सस्ती और मास टेक्सटाइल प्रोडक्शन की बात हो तो बांग्लादेश ने कई सालों तक सबको पीछे छोड़ा। गारमेंट एक्सपोर्ट से बांग्लादेश को हर साल अरबों डॉलर की कमाई होती थी, जैसे H&M, जारा, वॉलमार्ट, लेविस एक्सेट्रा। ये सभी वेस्टर्न ब्रांड्स अपनी फैक्ट्रीज बांग्लादेश में लगाते थे, क्योंकि यहां लेबर सस्ती रहती है, उत्पादन तेजी से होता है, जीरो टैरिफ रहता है और जीरो टैरिफ वाला EU मार्केट एक्सेस मिलता है। ये सब चीजें बांग्लादेश को एक टेक्सटाइल पावर हाउस बनाती थी। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पूरी टेक्सटाइल एम्पायर को हिलाकर रख दिया। 2024 में जब बांग्लादेश में राजनीतिक बदलाव हुआ, शेख हसीना की सरकार गई और नई सरकार आई, तभी से इंस्टेबिलिटी शुरू हो गई। सड़कें बंद, फैक्ट्रियां रुकी, फॉरेन व्यूवर्स ने धीरे धीरे ऑर्डर्स कम करना शुरू कर दिया। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने विदेशी निवेशकों का भरोसा तोड़ा, वर्कर्स की स्ट्राइक और कानून व्यवस्था की गिरावट हुई। भारत के साथ ट्रेड टेंशन और कनेक्टिविटी में रुकावट हुई। पर असली झटका साथियों तब लगा जब वेस्टर्न व्यूअर्स ने धीरे धीरे बांग्लादेश छोड़कर भारत की तरफ देखना शुरू कर दिया। उनका रुख ही बदल गया। बांग्लादेश से न जुड़कर वो भारत से जुड़ने लगे। अब बात करते हैं भारत की, एक ऐसा देश जिसने साइलेंटली टेक्सटाइल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया। 2025 के मई महीने में CITI के अनुसार भारत के वस्त्र निर्यात में 11.3% की तेज बढ़ोतरी दर्ज हुई। अमेरिका ने चीन पर टैरिफ लगाया, जिससे चीन को झटका लगा, इसलिए उसका टेक्सटाइल कम हुआ, इंडस्ट्री घाटे में जाती रही। बांग्लादेश में अस्थिरता थी, जिससे व्यूअर्स ने विकल्प ढूंढना दूसरा शुरू कर दिया। भारत का प्रोडक्शन क्वालिटी, कंप्लायंस और सर्टिफिकेशन अब ग्लोबल लेवल का हो गया है और नतीजा सितंबर 2025 में ऐसा ही चलता रहा तो ये एक्सपोर्ट 7.3% और बढ़ जाएगा और ऐसे चलता रहा तो अक्टूबर में यह आंकड़ा 24.35% तक पहुंच जाएगा। लेकिन भारत की यह टेक्सटाइल छलांग सिर्फ बाजार में ही नहीं, जमीन कनेक्टिविटी पर भी बांग्लादेश को घेरने की रणनीति का हिस्सा है। भारत ने कुछ प्रमुख ट्रेड रूट्स बंद या सीमित कर दिए हैं, जिनका सीधा असर बांग्लादेश की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट पर पड़ा है, जैसे पेट्रापोल, बेनापोल बॉर्डर। यह सब बड़ा लैंड ट्रेड रूट है इंडिया बांग्लादेश के बीच। हैवी ट्रक मूवमेंट, कंटेनर्स सब इसी से आते जाते हैं। यहां पर कस्टम क्लियरेंस में डिले हो रहा है, पेपर वर्क टाइटनिंग और इंस्पेक्शन बढ़ा दिया गया है, जिसकी वजह से नतीजा एक्सपोर्ट रुका है, व्यूवर्स परेशान हुए हैं और बांग्लादेश तबाह तबाह हो रहा है। दूसरा बॉर्डर सुतरकांडी बॉर्डर, यहां भी यही काम चल रहा है। आगे हम बात कर लेते हैं तीसरे बॉर्डर की, हल्दीबारी पर यहां भी रोक लगा दी है। और इस तरीके से इनलैंड वाटर वे, गंगा पद्मा लिंक, बांग्लादेश का माल जल मार्ग से पश्चिम बंगाल होता हुआ आगे जाता था, लेकिन अब इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नेविगेशन रिस्ट्रिक्शन और नई फीस स्ट्रक्चर लगा दी है, जिससे उसकी इंडस्ट्रियल पर प्रभाव पड़ा है। बांग्लादेश को मिलने वाली ट्रांजिट रूट सब्सिडी भी रोकी गई। पहले भारत कुछ स्पेशल एक्सेप्शंस देता था, जो अब पॉलिटिकल तनाव के चलते बंद हो चुका है। नेट रिजल्ट क्या हुआ इससे साथियों, जिससे बांग्लादेश की एक्सपोर्ट कॉस्ट बढ़ गई, शिपमेंट डिले होने लगी, वेस्टर्न व्यूवर्स ने रिलायबिलिटी पर सवाल उठाना शुरू कर दिया और इसी का सीधा फायदा भारत को मिला। अब बात करते हैं ग्राउंड पर भारत को कैसे फायदा मिला है। ध्यान दीजिएगा, डेवलप्ड देशों के व्यूवर्स अब इंडिया से सर्टिफिकेशन मांग कर रहे हैं, यानी भरोसा बढ़ा रहे हैं। सप्लाई चेन शिफ्ट
हो रही है। जो पहले बांग्लादेश चीन में था अब भारत में हो रहा है। रॉ कॉटन इंपोर्ट भी बढ़ा, मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री फुल स्विंग में है। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अनुसार 2024-25 में भारत का कच्चा कपास आयात 3.3 मिलियन गांठों तक जा सकता है, और जो पिछले साल सिर्फ 1.52 मिलियन था। मतलब टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, रॉ मटेरियल की मांग बढ़ रही है, और ग्लोबल व्यूअर्स भारत को एक न्यू टेक्सटाइल हब मानने लगे हैं। यह सिर्फ एक इकोनॉमिक स्टोरी नहीं है, यह एक जियोपॉलिटिकल पावर शिफ्ट भी है। जब भी किसी देश की इकोनॉमी गिरती है तो वहां की पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी और डिफेंस भी वीक होने लगती है। बांग्लादेश की टेक्सटाइल गिरने का मतलब है जॉब्स में गिरावट, डॉलर रिजर्व पर दबाव और इंडिया से डिपेंडेंसी बढ़ना। अब भारत के पास एक मौका है बांग्लादेश को सपोर्ट करने का या फिर टेक्सटाइल गेम में परमानेंट क्राउन लेने का। अब आप लोग बताइए भारत को क्या करना चाहिए। क्या इंडिया इस मौके का यूज करके अपनी साउथ एशिया लीडरशिप और मजबूत करेगा, या टेक्सटाइल एक कपड़ा मात्र नहीं है, यह एक देश की ताकत, उसकी इमेज और उसकी इकोनॉमी का हिस्सा है। आज जब दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां मेड इन इंडिया टैग पर भरोसा दिखा रही हैं तो यह सिर्फ एक सक्सेस नहीं, यह सालों की मेहनत, नीतियों और रणनीति का फल है। और बांग्लादेश को अब यह समझ आ गया है कि भारत से दुश्मनी करना उसकी इकोनॉमी के लिए बहुत भारी पड़ सकता है। अब आप बताइए, क्या भारत टेक्सटाइल सुपर पावर बन चुका है? क्या बांग्लादेश वापसी कर पाएगा? और क्या हम इस मौके का पूरा फायदा उठा रहे हैं? कमेंट करिए, शेयर करिए और देश के नए इंडस्ट्रियल राइज को समझिए सिर्फ टीटीआई स्टडी पर। फिर मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।